भी विराट की अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन। ओम शांति। सभी अपना अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। कल का क्षेत्र में हम लोग जो देख रहे थे, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और आज एक नया क्षेत्र है जहाँ पे हमको कई सारा चीज़, कई नई चीज़ हमको सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और उससे पहले कि हम आगे बढ़े, अपना कोई एक प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। जी पूछिए। ओम शांति भाई जी। जी मैं सुन पा रहा हूँ, आप बोलिए। अभी अभी आई ज्वाइंड। ओके, सो टुडे यू जॉइंट, ओके नो प्रॉब्लम। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। शशि मोहन कुमार, आई मीन यू हैव एनी क्वेश्चंस? अनम्यूट कीजिए। आप सब अपना वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं जब देखूंगा तो। कोई प्रश्न है आपके मन में, पूछिए। जो भी आपके मन में प्रश्न है, आप समझ नहीं पा रहे हो, इफ यू आर इन इंग्लिश, हिंदी, एनी लैंग्वेज, इट इज ओके फॉर मी। इवन आई तेलुगु आल्सो आई अंडरस्टैंड, नो इश्यूज फॉर मी। प्लीज आस्क। आपकी आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट एंड टेल। ओम शांति। जी प्लीज। अभी आ रहा है? या हम इतने देवी देवताओं को पूछते हैं, हमको छोटेपन से बताया गया है कि सरस्वती को पूजो तुमको विद्या आएगा, लक्ष्मी को पूजो तुमको ये आएगा। फिर अपना जातक कुंडली में देखते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो माने या क्या माने, मान के नहीं छोड़ेंगे। तो हम सोचते हैं कि उसका पूजा नहीं किया इसलिए हम सफर कर रहे हैं। वेरी तो गुड, उसको लेके बहुत सुंदर। हाँ, यस आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। तो उसको लेके हम कितना के रिचुअल करते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हुए भी ये डर के कि इस नहीं करे तो ये होगा बोल के करते हैं। राइट। तो हमको सिखाया गया है कि हम ऐसा करना है। तो आपका व्यूज तो जस्ट ऑपोजिट है, तो हम नो क्या नो, माने? हमारे व्यूज अलग नहीं है, तरीका अलग है, टेक्निक्स अलग है। क्योंकि अब यहाँ पे आपको पूरा क्लियरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे कहा जाता है कि पूजन योग्य बनना है। आपकी प्रश्न है कि हम इतनी एंशिएंट एज से जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वट एवर वी लर्नड, वट एवर आवर शास्त्र गिवेन अस, माने या अब जो आप बोल रहे हो माने। एक दिन मैं आपके सामने था, क्योंकि आपको पता है मैं कल गा रहा था ना, फिर भी आपके सामने एक बार रखता हूँ, क्योंकि ये बोलने की जरूरत इसलिए होता है। व्हाई आई एम चैंटिंग दिस मीन्स you should know that from childhood I am having this interest to learn this Vedic culture, Vedic things very heartily. So that is what I am keeping in front of you. Om Gananantang Ganapati Gum Havamahi Kavim Kavinam Mubamasravastavam Jeshtarajan Brahmano Brahmanaspadana Suranoti Siddhasadanam प्रणव देवी सरस्वती। आपकी शब्द को मैं आपका साकार दे रहा हूँ। प्रणव देवी सरस्वती बाजे भी बाजे निबति ओम नामवत प्रवतु गणेशाय नमः सरस्वती नमः श्री गुरुभ्यो नमः। ये था मेरा दिन की शुरुआत। हाँ, जिन ब्राह्मण लोग आके पूजा करते थे वो हमारे उस शब्द को सुनते थे और हमारा
गुरु का पूजा का जो था, ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनम शलाकाय चक्षुर्नमितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, आपको पहला दिन भी सुनाया था। हाँ, जो आप पहला लाइन सुनते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई मैंने क्या कहूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि इतनी डीप भक्ति मार्ग की पढ़ाई हम किए थे और इतनी डीप हम लोग उसके अंदर चले गए थे। रातों रात इन आंखों से आंसू आते हुए भगवान को ढूंढे थे। आप तो भक्ति किए होंगे। सुबह अपन, मैं माताओं को जानता हूँ, उपवास करना, नवरात्रि में नवरात्रि पूजा करना, निष्ठा से पूजन करना। मैं तो राता रात जागृत करके परमात्मा की आराधना किया हूँ, भजन गाया हूँ। आप जो सब कोई जानते होंगे, ये सत्य साई बाबा को जानते होंगे, उनकी आश्रम में से होता है जहाँ पे सुबह से शाम तक भजन कीर्तन किया जाता है। और पहला मंत्र पहला भजन होता है मैंने गणेश श्री गणेश की, फिर होता है गुरुदेव की, फिर होता है आपका साउंड రావట్లే భయ్యా, కొంచెం గట్టిగా చెప్తా। जी भैया साउंड नहीं आ रहे भैया, सुनाई आपको नहीं सुनाई दिया? हाँ, सुनाई दे रहा है ना? थोड़ा इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज करो भैया। अभी देखिए, अभी साउंड ठीक है? हमारे को भी अभी ओके भैया, साउंड ठीक है? ओके थैंक यू भैया। भैया जी भैया आपके दिनचर्या के बारे में बताइए ना प्लीज जरा। हाँ, हम आते हैं, दिनचर्या के पास आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर दीजिए भैया, इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। हाँ, नहीं जरूरी है, वो भी कंप्लीट करेंगे, ये भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आपके मन की हर एक प्रश्न के उत्तर जब तक हम नहीं दे सकते हैं, आप इस दैवीय संस्कृति को समझने में टाइम लगेगा। इसीलिए आपके प्रश्न के उत्तर हम पहले ही देते हैं। ठीक, तो जब हम ये दिनचर्या में थे, ये पूजन करते थे, दिव्य संस्कृति के पास थे, तो हमारे अंदर की शरीर की एनलाइटमेंट बहुत हुआ है। मैं एक लौकिक दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो कि 7 कंपनी में काम करके अभी आपके सामने बैठा हूं, जॉब छोड़ चुका हूं। मतलब भक्ति को इतनी डीप से, इतनी नजदीक से, इतनी आप स्थूल रूप में यज्ञ किया हूं, स्थूल रूप में यज्ञ खुद किया हूं। आप जानते होंगे उड़ीसा की संस्कृति जैसा है, कोणार्क मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ संस्कृति, और जहाँ सारा विश्व में कृष्ण नीति, जगह हम कृष्णालिटी कहते हैं, कई सारे चीज हम लोग देखे हैं। आपके हर एक प्रश्न के उत्तर हमारे पास होगा। उसके साथ साथ 3 दिन एकादशी, दयादशी, त्रयोदशी उपवास करते थे, शिव जी की आराधना करने के लिए, विष्णु जैसा बनने के लिए आराधना करते थे। तो आपके प्रश्न के उत्तर ये है, हम अब पूजन योग्य बन रहे हैं। आपके लिए एक सिंपल सी प्रश्न है बहन जी, आप भगवान को एक मानते हैं ना? राइट, भगवान एक है? हाँ, भगवान एक है। देवताएं कितने हैं? बहुत सारे। 33 करोड़ से, बहुत सारे छोड़ दीजिए, तो मैं नंबरिंग बता रहा हूँ। 33 करोड़, 33 करोड़ में भी 9 लाख एक नंबर है। मेरा पढ़ाई, मैं जो शास्त्र को पढ़ाई किया हूँ, जितनी समझा हूँ, और यहाँ पे आके परमात्मा गीता की एक एक पॉइंट को करेक्ट वे में समझाते हुए कहते हैं, मैं अनेक नहीं हूं, मैं एक हूं। और तुम अनेक थे, तुम उनको पूजा करते थे, तुम्हारा पूजा करना खत्म हुआ, तुम पूजन योग्य बन रहे हो। अभी जिन परमात्मा को हम पूजते थे, विभिन्न रूप में पूजते थे, देवी देवता के रूप में पूजते थे, आज परमात्मा स्वयं धरा पर आकर हमको कह रहे हैं, हे मेरे मीठे बच्चे, तुम मैं थोड़ा म्यूट करता हूँ, जिनको चाहिए वो हैंड रेज करेंगे फिर। ठीक है, तुम ही ऐसे देवी देवता थे, आज उस देवी देवता से तुम नीचे होकर अपना ही पूजन किया था। मैं कल आपके सामने प्रश्न रखा था, आप सोचिए, जो परमात्मा इतने दिव्य है, श्रेष्ठ है, संसार को बनाया है,
एक ब्रह्मांड नहीं, कई ब्रह्मांड है जिसका स्वरूप हमको पता है कि सूर्य बहुत छोटा है, सूर्य से बड़ा नक्षत्र है। इतनी बड़ी विश्व की ब्रह्मांड की जो रचयिता है, क्या उसको हम मंदिर के अंदर लॉक करके रख सकते हैं? क्या एक पिता, उसकी बच्चे जो 5 बच्चे हैं, वो पिता की याद बच्चों के अंदर है? पिता और पुत्र दोनों समान हो सकते क्या? आप अपने आप को पूछेंगे। क्या मैं 200 साल पहले पेन डेवलप हुआ नहीं था? हम कहते हैं सम हजार लाखों साल पहले गीता और वेद लिखा हुआ है। आप जानते हैं, आप जब बचपन थे आपको पेन नहीं मिला था, कलम में लिखते थे। मुझे याद है 40 साल के पहले की बात बोल रहा हूँ, गांव-गांव में नहीं था। अब प्रैक्टिकली देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे तो कहाँ ना कहाँ हम लोग भावना के राज्य में भास रहे हैं, भावनाओं के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो रियल प्रकृत सत्य है उसको हम ढूंढ नहीं रहे हैं। लोग हमको भगवान के नाम पर डरा रहे हैं, जबकि भगवान कोई डराने की शब्द नहीं है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, जो हम बोलते थे ना, मुझ निर्गुण हार में कोई गुण नहीं, कहते थे ना, आज वो परमात्मा आके हमको गुण देने के लिए आया है। ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं ना, गुण दान कर रहा है परमात्मा, और हमको पूजन योग्य बना रहा है। अच्छी बात है ना। आप पूजा करते रहिए, पूजा करने के लिए कोई मना नहीं करता आपको। जब तक आपको समझ में ना आ जाए कि मैं उस मंदिर की देवी हूं, मेरा एक कन्या को क्यों, आपका नवरात्रि में एक कन्या को पूजन क्यों किया जाता है? वो शादी करने के बाद पूजा नहीं किया जाता है, क्यों? एक छोटा नारी को कितनी रिस्पेक्ट क्यों दिया जाता है? जब आप देखेंगे ना, शक्ति क्या है, शिव क्या है, शक्ति क्या है, ये दोनों चीज में आपको समझ में आ जाएगा। शिव कौन है और शक्ति कौन है? पार्वती को शिव शक्ति कहते हैं, शंकर जी को शिव कहते हैं, जबकि कल हम लोग देख लिए कि शंकर और शिव दोनों अलग अलग है। शंकर की कोई, आप भारतवर्ष में रहते हैं, हमारा पहला मंदिर का नाम सोमनाथ मंदिर है, जिस मंदिर में शिवलिंग था, शंकर की मूर्ति नहीं था। पूरी हिस्ट्री देख लीजिए, मोहनजोदारो सभ्यता, आज जो हम लोग मक्का मस्जिद में देखते हैं, हिंदू धर्म की एक शिवलिंग पाया जाता है। देवी देवताओं की पूजन नहीं होता है, लेकिन फिर भी शिवलिंग की प्रतिष्ठा है। जर्मनी में जाइए, जर्मनी में भी ऐसे प्रतिष्ठा है, जापान में भी ऐसा ही है, लाइट का रूप को पूजा करते हैं। और जितने सारे धर्म कल हम देख रहे थे, सारे धर्म एक लाइट को ही मानते हैं, उस लाइट, हाँ, शक्ति को मानते हैं। और आप जब देखते हैं हम लोग का कभी कोई शरीर छोड़ देता है, अब देखिए महाभारत को चलिए, जब अर्जुन ने कर्ण को मारा, कर्ण की फरिश्ता स्वरूप हुआ, वहां से लाइट स्वरूप होके निकल के चले गए। आप कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं जो गीता की। आपको चाहिए तो एक दिन हम लोग इसके ऊपर और क्लियरेंस चाहिए, माता जी आपको लगता है कि और क्लियरेंस चाहिए, तो मैं गीता की कई सारे श्लोक आपके सामने रख के समझा सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। नहीं तो आप ही अपने जो तर्क है आप अपने मेरे साथ सामने रख सकते हैं, मैं क्लियरेंस के साथ आपको कह सकता हूँ। डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई भक्ति नहीं है। आपको भक्ति की जो पूजन करने की जो विधि है आपके अंदर नहीं हो, भावना नहीं है, तो इस मार्ग में भी आगे नहीं बढ़ सकते। बात ये होता है, कोई बच्चा ओ आ हसाई दीर्घई जब तक नहीं सीखता है ना, सेंटेंस नहीं कर सकता है। ऐसे ही ये जो ज्ञान मार्ग है, ये जो समझ की मार्ग है, गीता को अपने जीवन में उतारने की जो रास्ता है, उसको हमको समझना है। गीता वो पढ़ना तो ठीक है, लेकिन गीता को अपना जीवन में लाना, ये होता है ज्ञान मार्ग। पढ़ाई तो, यज्ञ तो, तपस्या तो बहुत लोग किए हैं, लेकिन क्या तपस्वी जीवन जिए हैं? जब मेरी माँ मुझे देख रही थी कि गांव में कोई साधु आता था, तो साधु को क्या करते थे ना, पूजा करते थे साधु को, उसके साथ उसको फूलहार देते थे, उनको बहुत रिस्पेक्ट से भोजन देते थे, ये सब करते थे। लेकिन जब मेरा बेटा साधु बन जाए तो माँ डरती थी, नहीं नहीं मेरा बेटा साधु नहीं बनेगा, लेकिन दूसरों के बेटा साधु बन जाए उसको पूजा करेंगे। ऐसे ही आज समय हो चुका है, अपने अंदर की जो गुण है, जो शक्ति है, जो पावर है, उसको फिर से
बाहर लाने के लिए, स्वयं स्वयंभू परमात्मा। इसीलिए शिव जी की नाम ऐसे दिखाया गया है, स्वयंभू परमात्मा है वो। कोई शिवरात्रि और कोई रात्रि का नाम नहीं लिया जाता है, शिवरात्रि क्या कहा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे इसे है काल चक्र। ये है क्या? जैसे अभी सुबह से लेकर शाम तक आप आज दिन की दिनचर्या देखे होंगे, चल रहा है, घड़ी रुक नहीं रहा है, टिक टिक करके आगे बढ़ते चले जा रहा है। ऐसे ये जीवन की चक्र भी एक दिन आगे बढ़ते चले जा रहा है, हमारा आयु भी धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन हम क्यों रुक जा रहे हैं? हमको नया चीज सीखने में क्यों प्रॉब्लम है? नया इम्प्लीमेंटेशन में क्यों प्रॉब्लम है? हम क्यों उमंग, उत्साह और दिव्य जीवन जीने में कंजूसी क्यों करते हैं? ठीक है, मुझे लग रहा है मैं आपको कुछ हद तक आपका प्रश्न का उत्तर दिया होगा। आपको आज के क्षेत्र में कुछ चीज बताऊंगा जिससे आपको, मुझे लग रहा है, समझ में आएगा कि ये कालचक्र होता क्या है। और जो आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पढ़ाई दे रहा है, स्टडी करा रहा है, हमारे घर को मंदिर बनाने के लिए, हमारे जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए एक नई पढ़ाई पढ़ा रहा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। काल चक्र, दिस इज अ साइक्लिंग प्रोसेस। जैसे सुबह से शाम होता है, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होता है, इसे हमारे जीवन की चक्र, पहला साल, द्वितीय साल, तृतीय साल, चौथा साल, अभी 40 50 60, फिर हम शरीर छोड़ देते हैं। ये काल चक्र है। और ये चक्र को स्वयं भगवान परमात्मा हमारे सामने रखते हैं। देखिए, जैसे रात दिन की चक्र है, चल रहा है, रात हो रहा है, दिन हो रहा है, सूर्य आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे मौसम की चेंज हो रहा है, आज अभी विंटर चल रहा है, फिर समर होगा, फिर बारिश होगा, फिर बस जैसे जल चक्र, पानी आ रहा है, ऊपर जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, दिस इज साइक्लिंग प्रोसेस। ऐसे ही इस धरती का भी साइक्लिंग प्रोसेस है, हम सब जानते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई बताया नहीं क्लैरिटी से। आज स्वयं परमात्मा हमारे सामने ये क्लैरिटी दे रहे हैं, बच्चे ये है पूरे अवधि 5000 साल की ये साइकिल। एक दिन जैसे हम कहते हैं ना, सृष्टि के आरंभ होता है, जैसे सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होता है, रात होता है, फिर सुबह होता है। ऐसे ही ये काल चक्र, वो 24 आवर्स फुल डे है, और ये हमारा 5000 ईयर्स। इसके कई प्रमाण दिया गया है। आपको प्रमाण चाहिए तो शायद मुझे दूसरा क्लास लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत सुचारू रूप में जब परमात्मा ये सारे बातें आपके सामने रख रहे हैं, तो आपको भी लग रहा है कैसे ये ट्रू हो सकता है, क्या ब्रह्मा कुमारी ही सत्य बोल रहा है। मुझे भी इस दिन से ही लगा था। आप समझ सकते हैं 24 आवर्स जब कोई एक वैज्ञानिक ने डेवलप किए हैं, शुरू से हम एक्सेप्ट किए हैं, ऐसे ही स्वयं परमात्मा कह रहे हैं सुबह, दोपहर, शाम, रात। ऐसे ही ये अवधि के साथ एक पूरे चक्र, जिसको हम लोग कहते हैं कल्प, 5000 ईयर्स, जिसको आपका डीप मिडिल में जो हो अपना स्वस्तिक सिंबल रखा गया है। सतयुग गोल्डन एज, तृतीय युग सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, देन संगम कॉन्फ्लुएंसेस। जैसे सुबह होता है ना, रात खत्म होता है, मॉर्निंग सूर्योदय होता है, जो मिडिल पीरियड होता है, उसको हम लोग संगम कॉन्फ्लुएंसेस कहते हैं। चलिए हम आंख बंद करके 2 मिनट के लिए इस चक्र को समझते हैं। 5000 ईयर्स, ये कैसा होता है, इसको हम कैसे मान ले?
क्या कोई शास्त्र मत है? हाँ, वेद में बहुत सुंदर रूप में इसका क्लैरिटी दिया गया है। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते समय कई सारे पॉइंट के द्वारा समझाए हैं कि जब मैं था उस समय तुम भी था। ऐसा महाभारत पहले भी हुआ है, वहां पे भी श्री कृष्ण ने बताया है। और विश्व रूप को दिखाकर उनको जो आने वाला समय कैसे अंतिम पर्याय होगा वो भी दिखाए थे। आप मारो या ना मारो, ऑटोमेटिक दिस प्रोसेस विल बी फिनिश, वो चीज भी बताया गया था। तो आज ये 5000 साल को एक्सेप्ट करते हैं और पूरे क्लास के बाद आपको पूरी समझ में आएगा। कोई भी डाउट है तो हम आगे फिर इसकी क्वेश्चन लेंगे। इसको स्वस्तिका कहते हैं। इसको डिवाइड किया जाता है 4 भाग में। जैसे एक दिन होता है ना 24 आवर्स डिवाइडेड बाई 4, एक क्या कहते हैं 6 आवर्स को लेते हैं और एक संध्या कहते हैं। हम लोग तो 4 संध्या वहाँ पे भक्ति मार्ग में करते थे। ऐसे और कई संध्याएं भी वहाँ पे है जहाँ पे जगन्नाथ संस्कृति में पूजा जाता था। आपकी हैदराबाद और ये यहाँ का संस्कृति भी कुछ थोड़ा बहुत रहता है, अपना अपना एडिशन तो होता रहता है। तो स्वस्ति का मतलब स्व स्थिति का संकेत। काल चक्र के सभी युगों में आत्मा की अभिन्न स्थिति का जो दर्शाता है कि आत्मा की स्थिति कैसा होता है। और यहाँ पे हम पहले सतयुग को जाते हैं जिसको गोल्डन एज कहते हैं। संपूर्ण 100% निरोगी, संपत्तिवान, सुखी, ऐसा एक दिन होता है जब हम सुबह उठते हैं, सूर्योदय होता है, मन में कुछ नहीं रहता है, मन खाली होता है, प्रीवियस डे की सारे बातें भूल जाते हैं और हमारा दिन सुबह बहुत अच्छा होता है। कोई पूजा कर लेता है, शिव जी का आराधना कर लेता है, तो दिन बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही इस युग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको गोल्डन एज कहते हैं। मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको रख सकता हूँ, जस्ट कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे सुबह सुबह आपका मोबाइल रात भर चार्ज होके निकलता है, 100% चार्ज आप यूज करते हैं मोबाइल 10 बजे तक बहुत अच्छा से 75% तक चलता है। ऐसे ही सतयुग होता है निरोगी, जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं होता है। ऐसी दुनिया बहुत जल्दी बन रहा है। इंपॉर्टेंट ये है, हम क्यों सुन रहे हैं इसको ना, ऐसी दुनिया बहुत जल्दी आ रहा है। कोरोना की भय नहीं होगा, ओमिक्रॉन नहीं आएगा, वहां पे किसी को कोई डिजीज नहीं होगा, क्योंकि वहां पे हॉस्पिटल ही नहीं होता है। क्योंकि प्रकृति सतो प्रधान होता है। जो शरीर हमारा बना हुआ है पंच प्रकृति से, वायु, जल, अग्नि, वरुण, शशांक से, ये पंच प्रकृतियां डिस्टर्ब नहीं होते हैं। अब मैं आपको पूछ सकता हूं यहाँ पे, तो डिजीज होने की कारण क्या है? प्रकृति का डिस्टर्बेंस। जैसे हम पहले दिन आपके सामने रखे थे, प्लीज लव योरसेल्फ। आप लव योरसेल्फ, खुद को प्यार करते हैं तो ढंग से पानी पियो, ढंग से भोजन खाओ, ढंग से अच्छे अच्छे दृश्यों को अपने अंदर लो, फिर ढंग से अपनी दिनचर्या को सेट करो। तो बिकॉज यू लव योरसेल्फ। कोई कुछ बोल दिया है, चित्कार करके हम पानी पीते रहते हैं। कोई कुछ कह दिया है, उसके कारण हम डिस्टर्ब होके भोजन खा रहे हैं। दैट्स पॉइजन। जो भोजन हम खा रहे हैं वो तो पॉइजन है। क्यों ना? जैसा मन वैसा अन्न। क्योंकि मन खराब है तो पॉइजन जा रहा है अंदर। तो कौन डिस्टर्ब कर रहा है? हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। वही अन्न जब हम लोग खा रहे हैं, कहाँ पे? मंदिर में जाते हैं, कोई एक अच्छा सा प्रसाद, तिरुपति का प्रसाद देता है, बहुत श्रद्धा से आंख बंद करके भगवान को याद करते हुए खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही लड्डू आपको कोई बताएगा नहीं वो तिरुपति का नहीं है। आप जब खाते हैं कितने नफ्स निकालते हैं उसके अंदर से, ये है, ये ज्यादा मीठा हो गया, ये हो गया। हाँ, क्यों? वहां पे जो तिरुपति के बनाया हुआ लड्डू है ना, कितना अच्छा स्वच्छ भावना से बनाया जाता है, कई सारे नियम पालन किया जाता है, इसीलिए हम लोग को वो लड्डू अच्छा लगता है। ऐसे ही हर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में
शुद्ध अन्न के बारे में कहा जाता है। जैसे मंदिर में बनाया हुआ भोजन इतनी सात्विक श्रद्धा से बनाया जाता है, भगवान को अर्पण किया जाता है। जैसे मैं कल आपके सामने रखा था कि हरिदाता हरिभक्ता हरिरन्नम प्रजापति हरिर्विप्रम शरीरस्तु भुंक्ते भोजयते हरि, भगवान का नाम उच्चारण करके हम भोजन करते थे तो बड़ा दिव्य आता था। अभी तो हम घर में भोजन की थाली देखते हैं, थोड़ा टेस्ट नहीं लगा तो फेंक देते हैं, क्या भोजन बनाया है। हाँ, तो हम भोजन का तो श्रद्धा ही नहीं है भोजन के प्रति, ये भगवान को अर्पण ही नहीं करते हैं, तो वो भोजन में दम नहीं होता है, इसीलिए वो आपको इतना बुरा लगता है। लेकिन ये जो गोल्डन एज में हम जो यहाँ पे जा रहे हैं वहां पे ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होता है। इतनी श्रद्धा, इतनी प्यार, इतनी शक्तिशाली अपना स्वतः प्रधान रहता है प्रकृति, तो हम लोग पूरे सुखी रहते हैं। यानी कि 100% आपका मोबाइल चार्ज रहता है सतयुग में, ये आत्मा में चार्ज रहता है। लेकिन जब यूज करते हैं व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक देखते हैं तो 10 बजे तक थोड़ा तो चार्ज खत्म होता है ना, तो चार्ज खत्म होते ही त्रेतायुग। फिर भी इसको हम लोग सतयुग गोल्डन एज कहते हैं। जो सीनरी आपके सामने आ रहा है, ऐसा घर बनेगा आपका जहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण, यहाँ पे कोई तीसरा चौथा माल नहीं होता है। देखिए ऊपर ना कैसा गाड़ियां, जिसको हम लोग कहते हैं ना, जो पुष्पक विमान, पेट्रोल डीजल के बिना गाड़ी चलेगा, इतनी स्वतः प्रधान, इतनी दिव्य। और माहौल देखिए कितनी बड़े बड़े एरिया में हमारा घर बनता है, कितनी सुंदर ब्यूटीफुल, आप इसको सोच भी नहीं सकते, इससे भी काफी अच्छा होगा वो दुनिया, संपूर्ण स्वतः प्रधान। हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं ना, इस गोल्डन एज में आने के लिए क्यों पढ़ रहे हैं ना, हमको हमारा बुद्धि को गोल्डन बनाने के लिए। कलयुग में कई समस्याएं, कई भय, कई सारे चीज देखते हुए भी हमको सतयुगी बुद्धि अपने अंदर तैयार करने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। सतयुग खत्म होते ही त्रेतायुग एंट्री करते हैं। बैटरी थोड़ा चार्ज खत्म हो जाता है, 70% हो जाता है। फिर भी वहां पे वही सतयुग की एनवायरमेंट रहता है, हॉस्पिटल नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा जैसे मोबाइल 100% से 70% होने के बाद भी ठीक ठाक चलता है, ऐसे भी यहाँ पे सुख होता है, लेकिन थोड़ा सुख, थोड़ा तो मन में कहाँ ना कहाँ जो कला रहता है ना, जो एनर्जी रहता है ना, वो थोड़ा डाउन हो जाता है। फिर भी सुखी रहते हैं। त्रेतायुग जिसको हम लोग कहते हैं कॉपर एज। तो यहाँ के बाद फिर होता है द्वापर युग। द्वापर युग मतलब आपकी मोबाइल की चार्ज 100% से 50% हो गया और 50% से लो, आपके अंदर भय जागृत होता है। देखो ना, आपका मोबाइल जब 50% से कम हो जाता है, आप क्या करते हो? इधर उधर ढूंढते हैं, चार्जर थोड़ा दे तो थोड़ा अच्छा रहता, थोड़ा चार्ज कर लेते, हम ढूंढते। ऐसे ही जब हमारे शक्ति 50% से कम हो जाता है तो हम ढूंढते हैं भगवान को। तो भगवान की स्वरूप को सोचते हैं, भगवान ऐसे होंगे, ऐसा होगा, तो जीसस आते हैं, गुरु नानक जी आते हैं, ऐसे शंकराचार्य जी आते हैं, इब्राहिम आते हैं। ऐसे कई लोग हमको एनर्जी देने के लिए समझाते हैं कि भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, भगवान को याद करो, शक्ति मिलेगा, शांति मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन हम बोलते हैं भाई भगवान भगवान छोड़ दो, आप ही भगवान हो। गॉड इज लाइट, आई एम सन ऑफ गॉड, जीसस बोले। हम बोले भाई जीसस जी, हम आपको जानते हैं, ये भगवान भगवान को नहीं समझते, हम जीसस को ही भगवान कर दिए। बुद्धदेव आए, बुद्धदेव भी अपने बोले गॉड इज लाइट, मैंने अपने अंदर की शक्ति को दिखाए, हृदय पुष्पक रूप में जो लाइटिंग एनलाइटमेंट होता है उसके बारे में बताए। हम बोले भाई भगवान को हम नहीं जानते हैं, बुद्धदेव आप ही भगवान हो। मतलब मनुष्य के अंदर वो जो अवतार लेके, आई मीन यू कैन से देयर, आई मीन डेटी से, डेटी तो नहीं कहते उनको, उनको कहते हैं धर्मात्मा। जैसे 5 प्रकार की आत्मा में ये धर्मात्माएं हैं, बहुत अच्छे चीज शिक्षाएं देने के लिए आए हैं। लेकिन वो जाने के बाद जीसस जब थे
बाइबल नहीं लिखा गया था जीसस जाने के बाद। बुद्धदेव जब थे कोई संगीता नहीं लिखाया गया था, उसके बाद लिखाया गया। तो लोग अपना अपना मत से सब गड़बड़ कर दिए, समझे नहीं भगवान को। ये लोग नहीं बोले कि हम भगवान हैं, हम बोले कि आप भगवान हो। तो 50% चार्ज था, लेकिन कनेक्शन आपका जो इलेक्ट्रिक करंट के साथ आपका चार्ज जुटा नहीं, खाली थोड़ा समझ आया, तो चार्ज हुआ ही नहीं। चार्ज नहीं होने के कारण फिर तुरंत ये सिल्वर एज, कॉपर एज के बाद आप पहुंच गया आयरन एज, यानी कि रात हो गया, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गया, इम्प्यूरिटी सबके अंदर आ गया है, हर एक की बात में नेगेटिव आ गया, हर एक पैसे के लिए कंपेयर किए, हर एक की आंखों में दुख, लड़ाई झगड़ा, ये चालू हो गया। जो हो रहा है, अभी भी हो रहा है, लड़ाई झगड़ा। हम चाहते हैं संसार में रहने के लिए, लेकिन इतनी चिंता, इतनी दुख सोच भी नहीं सकते हैं। दिस इज व्हाट कलयुग इज। घर घर में महाभारत शुरू हो चुका है। ये महाभारत कोई द्वापर में नहीं, यहाँ पे शुरू हो चुका है। इस कलयुग की महाभारत देखिए, लड़ाई झगड़ा कैसे चल रहा है, भाई भाई को मारा, बिना युद्ध देवी नहीं सुचियग्र मेदिनी। जैसे एक छोटी सी घर के लिए, छोटी सी घर की साइड की रास्ता के लिए लड़ाई झगड़ा, ऑफिस में, घर में, भाई भाई में, भाई बहन में, पति पत्नी में, हर जगह लड़ाई शुरू हो चुका है। इस लड़ाई की समाप्त कब होगा, कैसे होगा? तो इस कालरात्रि को खत्म करने के लिए स्वयं परमात्मा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्यर्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना। साधुओं को, जो अच्छे बुद्धि वाले हैं, जो आप बैठ के अभी सुन रहे हैं, जो अच्छे बुद्धि लोग होते हैं, साधु होते हैं, उन्हीं लोगों के लिए परमात्मा अवतरण करके उनके अंदर की परिवर्तन, जो स्वच्छ अपवित्रता, नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए भगवान धरा पर अवतरण किए 1936 में। सृष्टि की इस महापरिवर्तन की समय है ये दिव्य अवतरण। गॉड डोंट टेक बर्थ। भगवान जन्म नहीं होते हैं, लेकिन अवतरण करते हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई एक पौंड के अंदर कोई गिर गया है, जो पौंड के ऊपर है वही तो उठाएगा ना। तो ये संसार सागर में हम सब गिर चुके हैं, हमको उठाने के लिए कोई ऊपर होना चाहिए। तो वो ऊपर वाला, जिसको हम लोग कहते हैं ऊपर वाला, वही ऊपर वाला आज धरा पर अवतरण करके हमको समझा रहा है। पुरुषोत्तम संगम युग, सूर्योदय, ज्ञान की सूर्योदय होकर कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में परमात्मा अपनी धाम छोड़, तद्धाम परमम मम, गीता में लिखा हुआ है, वो धाम से, भगवान वो धाम से अवतरण करके धरा पर, उनको चाहिए ना एक बोलने के लिए। भूत तो डायरेक्ट नहीं बोल सकता है ना, उनको तो कोई तो एक शरीर चाहिए। तो भगवान आके ब्रह्मा की शरीर में, सिंधी पाकिस्तान हैदराबाद 1936, ब्रह्मा की शरीर दादा लिखराज उनके शरीर के अंदर प्रवेश किए। प्रवेश करके ओम मंडली रूप में शुरुआत किए, सच्चिदानंद स्वरूपम शिवोहम। तो भगवान बोले कि मैं हूं वही सच्चिदानंद स्वरूप। ये काल चक्र में ब्रह्मा के शरीर और अवतरण करके आज ये पढ़ाई आपके सामने जो हम सुना रहे हैं, ये उनकी पढ़ाई है। किसकी? परमात्मा शिव की। ब्रह्मा की मुख के द्वारा ये पढ़ाई हम सबको पढ़ा रहे हैं। अभी आपके मन में बड़ा डाउट आना चाहिए, हम जिस ब्रह्मा को जानते हैं वो ब्रह्मा तो 3 सिर वाला ब्रह्मा है। आप कैसे बोल रहे हैं कि ऐसा ब्रह्मा है? राइट और रॉन्ग? यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न आ रहा है? नहीं आ रहा है? मैं सुनाते जा रहा हूँ। आप लोग के मन में कोई प्रश्न नहीं? अरे हम तो सब बता दिए काल चक्र के बारे में। सुनने तो अच्छा लगता है, स्टोरीज हम भी सुनते हैं, आप भी सुनाइए, मैं भी सुनूंगा। लेकिन इम्पोर्टेंट है समझ
क्या ये सही है? ये भाई जो अपने सामने खड़ा होके बैठ करके बता रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्या ये सच है? आपकी जगह पर एक दिन मैं भी बैठा था, मैं भी सुन रहा था और अपोज किया था दीदी को, ये क्या है? आप अपना स्टोरी सुना दिए और बोले भगवान आ गए, कैसे समझ लूं? ये तो रियलाइजेशन है। कोई प्रश्न नहीं उठा मन में। जब मैं घर गया, उसको मनन चिंतन किया, अरे हाँ, पेन पेपर तो अभी डेवलप हुआ। पहले तो हमारा जो जातक होता है ना, जो जन्म होने के बाद, इसको कहते हैं जन्म पत्रिका, वो भी तो पत्ते में लिखा हुआ है, पेन पेपर नहीं था। एक पत्ता कितना साल रह सकता है? 400 साल, 500 साल। तो ये 400-500 साल तो मैक्सिमम रह सकता है। अभी तो महात्मा गांधी तो अभी शरीर छोड़े, उनका मूर्ति भी गांधी सॉरी गुजरात में और लंदन में उनका मूर्ति रखा के पूजा किया जा रहा है। बहन जी आप पूछ रहे थे, देवी देवताओं को पूछते थे, डर लग रहा है, आप जो बोल रहे हैं और हम जो कर रहे हैं उसमें अंतर क्या है? कल ये भाई जो अभी आपके सामने बैठ के सुना रहा है, तपस्या व्रत बनकर आपके सामने शरीर छोड़ दे, कुछ मैजिक कर दे, आप मुझे भगवान मानना शुरू कर दे। आप तो भगवान की स्वरूप है। यही हिंदू धर्म में हुआ है, जिसके कारण हिंदू जो सनातन धर्म था वो डिवाइड हो गया। बुद्धदेव आए, यहां से ही आप जितने भी सारे धर्म तैयार हुआ है मैक्सिमम यहां से। और आप गूगल में जाके आज सर्च कीजिए, जो जीसस 9 साल या 14 साल, आई एम नॉट क्लियर, 14 साल में भारत भ्रमण किए थे, गीता की रिसर्च किए थे, कृष्ण नीति को पढ़े थे, उसके बाद वो कृष्ण नीति एक दिन क्रिश्चियनिटी बन गया, क्योंकि वो लोग नहीं बोल पाते ना कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और ख्रिस्ट ख्रिस्ट बोलते हैं। आप सुने किसी लंदन वाला को बुलाइए और बोलिए कृष्ण, वो बोलेगा ख्रिस्ट। जो कृष्ण नीति था वो क्रिश्चियनिटी बन गया। जीसस ने 94 एज में अपना शरीर छोड़े थे जम्मू कश्मीर में। आपको पता है? नहीं, लोग बोलते हैं किस बुद्ध किया गया, उनका एज तो कुछ कम, यंग एज में कुछ में चढ़ा गया और उनको शरीर छोड़ दिए। कई सारे कंफ्यूजन इस शास्त्र में बनाया गया है। और आप बोलिए मल्लिकार्जुन कैसे बना? जब श्री कृष्ण और अर्जुन जब अपना क्या कहते हैं वो स्टोरी से जिसमें अर्जुन और दोनों कृष्ण मिलकर शिव जी की पूजा की, जिसको हम ज्योतिर्लिंगम, 12 ज्योतिर्लिंगम भारतवर्ष में देखते हैं ना। आपकी इस यहाँ पे श्रीशैलम के पास भी एक ज्योतिर्लिंगम है, ठीक है। कोई मंदिर नहीं था बहन जी। आप रिसर्च करिए, बातों को समझिए, मेरे बात को छोड़ दीजिए, आज रात भर बैठ के सोचेंगे, रियलाइजेशन कीजिए कि मंदिर में रखा हुआ मूर्ति को क्या कहते हैं? देवी देवता कहते हैं। और जब परेशानियां होता है, हाथ ऊपर हो जाता है, मुख ऊपर हो जाता है, सिर ऊपर हो जाता है, हम ऊपर वाला को देखते हैं। क्यों? आप ही तो कहते हो मंदिर में भगवान है, फिर क्यों कहते हो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत? भगवान आते हैं, फिर क्यों? भगवान तो मंदिर में है। हम कहते हैं कुत्ता बिल्ली अत्र तत्र सर्वत्र भगवंत विजयन्ते, भगवान हर जगह में है, फिर कुत्ता को क्यों मार रहे हो? खाने दो ना, वो किचन में आके खाना खाने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? बोलना और करना, भगवान को मानना और भगवान की मानना, ये दोनों में अंतर है। हम भगवान को मानते हैं, गॉड इज देयर, बट व्हाट गॉड इज टेलिंग वी विल नॉट डू, लेट अदर्स डू। यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक सजाग भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा अवतरण करके हमारे अंदर, कल जैसे बता रहा था कि ब्रह्मम जानाति इति सह ब्राह्मण है। अभी आप सब ब्राह्मण की प्रोसेस में पहुंच गए। क्यों? आपको परमात्मा की रहने की स्थान दिखाई दिया। भगवान कहाँ रहते हैं? इस धरा पर नहीं, क्योंकि उसने ही क्या है, हम ही लिखे तद्धाम परमम मम, परम धाम, क्योंकि भगवान श्रेष्ठ है, दिव्य है। जितनी सारे आत्माएं हैं वो सारे आत्माओं में श्रेष्ठ है, परम, इसलिए उसका वर्ड लिखा गया परम धाम,
परम आत्मा, परम पिता, परम 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 अर्थात श्रेष्ठ। कल कंपेयर कर रहे थे ना, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। आत्मा की, आत्मा देखने को कैसे है, परमात्मा देखने को कैसे है। आत्मा की गुण क्या क्या है, परमात्मा की गुण क्या क्या है। तो हम आज यहाँ पे बैठे हैं क्यों? मैं बच्चा हूं, पढ़ाई पढ़ रहा हूं, ये भगवान की पढ़ाई क्यों पढ़ना है मुझे? मैं घर में पूजा तो कर लेता हूँ, पति को परमेश्वर मानता हूँ, लड़ाई भी डेली करता हूँ। तो क्या हम उस घर को, उस स्थान को, उस दिव्यता को अपने अंदर लाने के लिए भगवान जो चीज मुझे समझा रहे हैं, मुझे उसको समझना है। मुझे लग रहा है आप लोग इस काल चक्र को समझ गए हैं। ये स्वस्तिका, जिसको सु और अस्ति, सदा कल्याणकारी, शुभ लाभ, इसीलिए हमारे घर में, हमारे जब भी कोई अच्छी चीज होता है हम ये स्वस्तिका बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये होल वर्ल्ड स्टेज, वी ऑल आर एक्टर, लेट अस प्ले दिस एक्ट। कैसे? आपको सबसे बड़ी उपलब्धि तब होगा जब आप समझ जाएंगे, हाँ, इटरनली बेनिफिशियल, हम सब इस अनंत विश्व नाटक के पात्र, वी आर ऑल आर एक्टर्स। जैसे कोई बाहुबली का मूवी चलता है तो आप आराम से बैठ के देखते हैं, बाहुबली ऐसा आया, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फिल्म खत्म हो गया, मजा आया। ऐसे ही हम भी इस रंगमंच पर एक्ट कर रहे हैं, कोई मिनिस्टर रूप में, कोई इंजीनियर के रूप में, कोई डॉक्टर के रूप में। तो अब समय हो चुका है अपना एक्टिंग को समझने के लिए। जो मेरे साथ हो रहा है, नथिंग रॉन्ग, क्योंकि एक जो परमपिता परमात्मा जिसको भगवान मानते हैं, वो हमारे साथ कभी गलत होने नहीं देता है। लेकिन देखने की तरीका हमको देखना पड़ेगा। जो द वे वी लुक्स टुवर्ड्स द ड्रामा, टुवर्ड्स आवर लाइफ, वी हैव टू चेंज। कैसे देखना है? आप बोलेंगे सब अच्छा हो रहा है तो मुझे दुख क्यों हो रहा है, और दुख की कारण क्या है ना? हम पुराने चीज को पकड़ के रखे हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों बोला, सुबह में गाड़ी लेके जा रहा था, सामना वो कार वाला क्यों रोक दिया, मेरा गाड़ी खराब क्यों हो गया। लड़ाई झगड़ा गाली, इससे थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होता है? प्रॉब्लम सॉल्व तभी तो हो गया सो हो गया। अब मुझे आगे सॉल्यूशन क्या करना है? तो आज से एक चीज आप जीवन में उतारना है। आज से सुबह में जो हुआ होगा, दोपहर में जो हुआ होगा, या 5 साल पहले, 15 साल पहले, 100 साल पहले जो हुआ है, उस सबको भूलकर एक नई शुरुआत करना है। जो हो गया उसके ऊपर हमारे को कंट्रोल नहीं है, वी कैंट चेंज। अब मुझे अच्छा बहू, अच्छा बेटी, अच्छा स्टूडेंट, अच्छा पति, अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा जीवन, अच्छा एक दैवी दुनिया में आने के लिए अपने आप को अच्छा बनाना है। जो हो गया हो गया। 40 साल है आपको, 50 साल है, 60 साल है, इट डज नॉट मैटर। इट मैटर्स व्हाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ। आज क्या कर रहे हो? तो भगवान हमको एक चांस दे रहे हैं। क्या हम लोग सुंदर अंत कर सकते हैं? अच्छा अंत कर सकते, नहीं कर सकते, चॉइस इज योर नाउ। मुझे अच्छा हर हालत में बनना ही है। गॉड इज गिविंग वन चांस। मैं आपको एक छोटी सी चीज आपको सामने रखूंगा। जो अभी हम 5000 साल की पढ़ाई पढ़े, उस एज में जाने के लिए हमको गोल्डन एज को एक बार, हम क्यों पढ़ाई पढ़े? हम बोलेंगे मैं स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ाई क्यों पढ़ूं? क्वेश्चन इज राइट। मेरे को पढ़ाई पढ़ना है, इंजीनियर बनना है, पैसा कमाना है। मेरे भाई 100 साल पहले, 25 साल पहले आईटी कंपनी था ही नहीं। 30 साल पहले, 25-30 साल पहले। आज पढ़ाई 500 नोट भी नहीं देखे थे लोग। आज लोग इतना परेशान क्यों है नोट के पीछे? आज हम क्यों परेशान हैं पैसे के पीछे? 2000 नोट बहुत सारे चाहिए हमको, हमारे बैंक बैलेंस करोड़ों चाहिए, क्या करेंगे हम देखे हैं ना व्हाट्सएप में अभी अभी जैसे मैसेज आता था,
हाँ, लोग कोरोना में शरीर छोड़ रहे, ना पिता पुत्र को देख पा रहे हैं, ना पुत्र पिता को देख पा रहा है, ना घर वाले जो कमाने वाला इतना बड़ा बिजनेसमैन उनको टच भी नहीं कर सकता है। अब क्या हुआ सिचुएशन? लेट अस एंजॉय आवर लाइफ एवरी डे, क्योंकि हर दिन हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और हमको हर दिन एंजॉय करना है। और एंजॉय करने की विधि एक ही है, लव योरसेल्फ। हमारा कंसेप्ट क्या है इस पूरा 3 दिन का कोर्स जो आज तक हुआ है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर मैं स्टिक हूं, लव योरसेल्फ। खुद से बात करो, खुदा से बात करो, अपनी जीवन की लाइफस्टाइल जो शैली है ना उसको चेंज करो। हाउ टू चेंज? चलिए ना, क्यों चेंज करूंगा, मुझे क्यों चेंज करना है, एक थोड़ी सी झलक देखेंगे। मुझे जब कोई बताएगा कि कल एक दुनिया आने वाला है, ये 84 जन्म की कहानी है, 84 बर्थ्स, भारत के उत्तन पतन। और मैं अभी देख रहा था कि जो गोल्डन एज आता है ना 5000 साल में, स्वर्ग, जिसको हम सूर्यवंशी श्री कृष्ण जहां पे आते हैं, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, परम अहिंसक, इसी स्थान पर मुझे आना है। ये पढ़ाई इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ, घर को मुझे स्वर्ग बनाना है। आप बोलेंगे भाई मेरी हस्बैंड तो समझेंगे नहीं, मेरे बच्चे तो समझेंगे नहीं, घर कैसे स्वर्ग बनेगा? स्वर्ग बनाने के लिए आपको समझना है। परिवार वाले समझे ना समझे, मैं समझू, क्योंकि जीवन किसका है? आप कैसे आए थे संसार को? परिवार के साथ नहीं आए थे, किसके साथ आए थे? अकेले आए थे। कौन जाएगा? अकेले जाएगा। परिवर्तन कौन करेगा? अकेले खुद को परिवर्तन करना है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं आपको बताऊं भाई साहब, बहन जी, रात को 4 बजे आपको सम करोड़ रुपीस मिलने वाला है। देने वाला स्वयं परमात्मा धरा पर अवतरण करके आपको सम करोड़ रुपया देने वाले हैं। आप बोलेंगे बहन जी या भाई साहब, हम तो आज सोएंगे नहीं। क्यों सोएंगे? स्वप्न देखेंगे इतनी सारे पैसा मिलने वाला है। ऐसे ही भगवान धरा पर अवतरण करके एक निर्भीद एक टाइमिंग सेट किए हैं, जो टाइम पे हम सब जानते हैं हिमालय से पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है, पॉजिटिव शक्ति आता है। भले हमको थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock भगवान की दिव्य पालना, दिव्य शक्तियां जो चाहते हैं कि ये संपूर्ण सुस्त और दिव्य गुण धारण करके रहने के लिए वो सुबह सुबह उठकर परमात्मा के चिंतन में अपनी समय शुरुआत कर सकते हैं। और जो वो शुरुआत करेंगे उन लोग को गोल्डन एज की प्राप्ति होगा, ये स्वर्ग की प्राप्ति होगा। तो हम सब शरीर छोड़ने, चलिए हम लोग आपको जो सब अभी ज्वाइन किए हैं आप सब देखे होंगे, गूगल में जाके टाइप करना, यूट्यूब में जाके टाइप करना है कि ये गोल्डन एज होता क्या है। हमारे पास ये पोलारिस मूवी है, हुआ माई मूवी है, जो आप आज जाके पूरा देख सकते हैं, कैसे ये कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होता है, कैसे ये संसार के एक परिवर्तन आता है, साइंस क्या कह रहा है, आध्यात्मिकता क्या कह रहा है, वो सारी चीज आप बहुत अच्छा से देख सकते हैं। मैं जस्ट आपके सामने थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाके खाली इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये 1250 साल हम सतयुग में आने वाले हैं। यहाँ पे सूर्यवंशी इतनी शक्ति होता है, 16 कला संपूर्ण, इसलिए श्री कृष्ण को कहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को बहुत तेजस्वी, अजस्वी, बहुत दिव्य माना जाता है। वो कभी अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़ते हैं, जब चाहे आह्वान करते हैं तो अस्त्र ऑटोमेटिक सुदर्शन चक्र आ जाता है, लोग दिखाते हैं। एक्चुअली स्वर्ग में कोई अस्त्र की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह 100% मोबाइल चार्ज है, बैटरी चार्ज है, तो आप मोबाइल क्यों चार्ज में बैठाएंगे? तो ऐसे ही सतयुग होता है जहां पे ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं रहेगा। अभी शाम हो रहा है ना, अब घर में लाइट ऑन करना पड़ता है, वहां पे ऑटोमेटिक लाइट्स होता है, गोल्डन कलर की लाइट जो हीरा से, डायमंड से ऑटोमेटिक लाइट्स आता है। और वहां पे इतनी
माने जो अंधकार हो जाता है ना रात को, ऐसे अंधकार नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण चंद्र होता है वहां पे। और वहां पे हम लोग हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं। ऐसी दुनिया जहाँ पे बाघ, जिसको टाइगर कहते हैं, गोट कहते हैं, ये दोनों एक ही जगह पे पानी पीते हैं। किसी के लिए किसी की बुरे नजर नहीं, बुरे जो लड़ाई झगड़ा है सब कुछ भी नहीं। महाभारत सीन गोल्डन एज में नहीं होता है, जो आज हो रहा है ऑफिस में, घर में, पति पत्नी में, अपने मन में भय, आलस्य, ये सब वहां पे नहीं होता है। तो ऐसा गोल्डन एज में हमको आना है। टिकट लेना है तो जरूर इस चीज को समझना है। गोल्डन एज की टिकट लेना है, टिकट लेना है तो जरूर क्या करो ना, अर्ली मॉर्निंग उठ करके थोड़ा अच्छा से सही ढंग से परमात्मा को याद करके भगवान से शक्ति लो। यहाँ पे हम 100% 4/16 कला संपूर्ण होते हैं। और यहाँ पे जो 1250 साल होता है ना, यहाँ पे हम 8 बार जन्म लेते हैं 1250 ईयर्स में। इसलिए हमारा जो एजिंग सिस्टम है वहाँ पे लगभग 150 ईयर होता है। हम यंग होते ही हैं 60 ईयर 70 ईयर्स में। अभी तो हम बूढ़ा हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन 60 ईयर में हो जाते हैं, लेकिन गोल्डन एज में, स्वर्ग में 60 एज में हम यंग होते हैं। कितनी अच्छा होगा वहां पे। इसीलिए देवी देवताओं का बूढ़ा चेहरा नहीं दिखाया जाता है। सिर्फ ब्रह्मा को छोड़ के कोई भी देवी देवताओं का ओल्ड शरीर दिखाया नहीं जाता है मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई बूढ़ा बूढ़ी होते नहीं है, सचस्थान है। क्यों? प्रकृति सत्य प्रधान है। क्या बोल रहे हैं? इस स्थान में जाएंगे ना, जाने के लिए आपको यहाँ पे पैसा देना नहीं पड़ रहा है। हम भी पढ़ा रहे हैं आपको, हम भी जो बाबा हमको शिक्षा दिए हैं, हमको आपको सामने वो शिक्षा रख रहा हूँ। मैं भी नहीं आपसे पैसा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये पढ़ाई फ्री है, टिकट भी फ्री है। खाली हमको टाइम निकालना है। हम तो बिजी हैं व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, हम तो बिजी हैं दूसरा काम में, फिल्म देखने में। तो भगवान क्यों हमको देगा? तो अपने आप को समझो, मुझे क्या करना है। यहाँ का पढ़ाई तो बहुत होगा, पढ़ेंगे, लेकिन जीवन को एंजॉय करने के लिए एक नई स्वर्ग जो आने वाला है, बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय। आप सब देख रहे हैं ना दुनिया की अवस्था क्या है। क्या सोचे थे कभी ऐसा लॉकडाउन होगा, सब बंद हो जाएगा, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगा, ऑनलाइन सब होगा, घर घर में भय अशांति और बढ़ जाएगा। जीने की जगह पे भय, मृत्यु का भय हर एक को सताएगा। सोचे नहीं थे ना, 2 साल देख लिए, अब आगे क्या होगा आप देख लो। अब इससे पहले हम अपने आप को चेंज करेंगे। ऐसे ही ये जो 100% रहता है, यहाँ पे शुरुआत होता है 9 लाख, 9 लाख से शुरुआत होता है संख्या। जैसे फिल्म शुरू होता है ना, हीरो हीरोइन, उसका पिता माता जी 5-7 जने आते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे बाहुबली खत्म, पता चल गया अरे बाहुबली में इतना सैन्य थे, इतने लोग थे, इतने एक्टिंग किए, सम 1000 लोग रोल किए। ऐसे ही गोल्डन एज सतयुग शुरुआत में 9 लाख लोग होते हैं, 8 जन्म होता है, बैटरी फुल होता है। लेकिन जब सतयुग धीरे धीरे 1250 कंप्लीट होता है, तो एक थोड़ा सा चार्ज खत्म होता है, जिसको कहते हैं सिल्वर एज, तृतीय युग। ये सूर्यवंशी, ये चंद्रवंशी। यहाँ पे भी 16 से 14 कला हो जाता है, और संख्या 2.5 करोड़ या 3 करोड़ से लेकर 33 करोड़ तक होता है। मतलब सतयुग में जो संख्या होता है ना, वो 9 लाख से शुरू होता है, करेक्ट 2 to 3 करोड़ पीपुल होते हैं, जिनको हम लोग डेटी कहते हैं सतयुग का एंड तक। लेकिन सतयुग के एंड से लेकर तृतीय युग का एंड तक 33 करोड़ हो जाते हैं, 33 करोड़, जिसको हम बहन जी पूछ रहे थे ना, हम देवी देवताओं को पूजते हैं। वही मनुष्य है जिसके अंदर इतनी शक्ति होता है, 16 कला संपूर्ण से 14 कला संपूर्ण बनते हैं, और उनके अंदर सात्विकता बहुत होता है, पवित्रता होता है। उन्हीं देवी देवताओं का पूजन अभी हम मंदिर में कर रहे हैं।
लेकिन इन्हीं देवी देवताओं को बनाने वाला स्वयंभू शिव परमात्मा है। तो किसका पूजा होना चाहिए? और वो जो देवी देवताएं 33 करोड़ से वो कहाँ गए? अभी तो इस भारतवर्ष में है, इसलिए भारत में ही स्वर्ग आता है। तो यहाँ पे हम लोग 1250 ईयर्स देखते हैं, 14 कला होता है, 12 जन्म होता है, 33 करोड़ पीपल होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो 150 एज रहता है ना, वो 150 एज से थोड़ा डाउन हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, लगभग 125 120 हो जाता है। फिर भी सुख तो बहुत होता है, क्योंकि उस समय भी आपकी मोबाइल में 75% दिन के 12 बजे तक मोबाइल का चार्ज तो ठीक रहता है। उसके बाद धीरे धीरे जब खत्म होता है 50%, अब यहाँ तक हम लोग सतयुग तृतीया युग में, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, सतयुग तृतीया युग दोनों को मिला के स्वर्ग कहते हैं, और गोल्डन एज तो पूरा 16 कला संपन्न है। तो अब यहाँ से हम डाउन आता है 13, अपना जो 50% से कम होते हैं, 16 से 8 हो जाता है, 8 जन्म से 21 जन्म हो जाता है, 12 जन्म था तृतीया में, हमारा एजिंग सिस्टम हाफ हो जाता है, पावर हाफ हो जाता है, और हम पूजने के लिए रेडी हो जाते हैं। हम सोमनाथ मंदिर तैयार करते हैं, अपना सारे सामान लेके मंदिर में रखते हैं, मोहम्मद गोहरी ने आकर हमको सारा लूट के लेके चले गया, जो दिखाया जाता है हिस्ट्री में। तो ऐसे ही हमारा जो शासन काल रहा द्वापर युग में, हम लोग धीरे धीरे दुखी होकर आज कलयुग की अंतिम पर्याय में पहुंच चुके हैं, जहां पे लोक संख्या 700 करोड़ नहीं 900 करोड़ के आसपास हो गए हैं। और हम ब्राह्मण थे, क्षत्रिय बने, फिर अभी वैश्य बन गए, और अपना बुद्धि भी धीरे 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 खराब होके शूद्र बन गया। हम पे यहाँ पे 21 जन्म ले रहे थे, कलयुग में 42 जन्म, और ऐसे धीरे धीरे हमारे बैटरी डाउन हो गया। तो अब क्या करना है? बैटरी डाउन तो बैटरी को लगाना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, मोबाइल चार्ज होगा, फिर मॉर्निंग आएगा। तो भगवान को अभी आना पड़ता है। हम लोग तो सतयुग तृतीया युग द्वापर युग कलयुग को समझ गए, पूजन हुआ, पेड़ पौधे हर जगह में। अब देखो हम यहाँ पे जाते हैं, रास्ते पे क्या नीम का पेड़ है, उसमें लाल कलर की कपड़ा बांध दिया गया है, और उसको गवर्नमेंट भी उठा नहीं पा रहा है, इतनी भावना। लेकिन डेली लड़ाई झगड़ा उस पेड़ के पास, देखो कि कई एक्सीडेंट्स होता है। तो हमारा बुद्धि खत्म हो चुका है। हम उसी लक्ष्मी उसी नारायण की पूजन करते हैं, गणेश जी का पूजा करते हैं धूमधाम में, फिर ड्रिंक्स करके डांस करके दुर्गा का मूर्ति गणेश का मूर्ति लेके टैंक बंड में डुबा देते हैं। करेक्ट रंग यही कर रहे हैं। भगवान को हम तैयार करेंगे, भगवान को खाना पीना देंगे, पूजन करेंगे, फिर मस्त डांस करके लेके पानी में डुबा देंगे। ये हमारे भक्ति है। आप सोचो अब किस चीज के लिए डर रहे हो माता जी, बहन जी बताओ, किस चीज के लिए डर रहे हो? हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, हमारा संस्कृति भ्रष्ट हो चुका है, हम ही भ्रष्ट हो चुके हैं, नेगेटिव दुनिया में रहते हैं। हमारा इतना भ्रष्ट हो चुका है कि हम हर एक के अंदर इतनी अच्छी चीज देखते हैं, मत पूछिए। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उस साधुओं को रक्षा करने के लिए भगवान फिर से अवतरण कर रहे हैं। अंतिम पर्याय कलयुग की, ये 21 जन्म, 82 जन्म, वहां पे 12 जन्म, सतयुग में 8 जन्म, टोटल 83 जन्म। लेकिन 84 जन्म की बात होता है तो ये एक जन्म, इधर देखिए, एक जन्म आध्यात्मिकता ब्राह्मण, ब्रह्मम जानाति इति सः ब्राह्मणः, ये वेद की वाणी है। हम सब ब्रह्मा कुमारी संस्था में, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय में पढ़ाई पढ़कर, परमात्मा को पहचान कर, परम धाम को समझकर, परम धाम को जानकर, हम अपने अंदर जागृति लाकर हम ब्राह्मण बन रहे हैं। स्वयं के लिए एक सेकंड के लिए आंख बंद करके अपनी ब्राह्मण अवस्था को देखो। मुझे इतनी सारी समझ आ चुका है, कितनी असाधारण दिव्य जन्म मेरा हुआ है, मैं कितना श्रेष्ठ कुल की आत्मा हूँ, दैवी कुल की आत्मा हूँ।
स्वयंभू परमात्मा महाभारत की इस अंतिम पर्याय में मुझे शिक्षा देकर नई शुरुआत करने के लिए मुझे प्रेरणा दे रहे हैं। मैं अब कलयुग, लेफ्ट साइड का कलयुग को छोड़कर अपनी अंदर के सारे नेगेटिव को इस अग्नि में जलाकर ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा की इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा कर युग परिवर्तन के समय में अपने आप को परिवर्तन करने के लिए मैं तपस्या करने बैठ गया हूं। चले हम सब तपस्या की इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। हम लक्ष्मी नारायण जैसा बनकर इस कलयुग से बाहर आकर एक नई दुनिया अपने घर में, नई जीवन, नई शुरुआत अपने घर में करेंगे। 84 जन्म के भारत की उत्थान पतन कहानी यही है। इस स्वर्ग के लिए सीढ़ी है। दिस स्टेप्स टुवर्ड्स हेवन। यहाँ पे तपस्या देखिए, पूरे जो हम लोग 4 युग देखे ऐसा है। धीरे धीरे हमारा लिबरेशन बाबा परमात्मा कर रहे हैं। क्या हम रेडी हैं इस चीज को करने के लिए? क्या मैं रेडी हूं? अब बताइए, प्रश्न है आपके मन में कुछ? जरूर पूछिए, नहीं तो मैं आपको ग्राफ कराऊंगा कुछ चीज योग करके। हम लोग 5 मिनट आज के विषय यहाँ पे समाप्त करेंगे। कोई मन में प्रश्न है, कोई भी रिलेटेड प्रश्न हो? दिनचर्या तो हम अभी सुनाएंगे आपको, कैसे दिनचर्या हम करेंगे, सेट करेंगे। थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा आपको। किसी का प्रश्न? रंजन भाई, हाँ मुझे एक था प्रश्न। बोलिए। ये जो हम 84 जन्म बोलते हैं ना, तो ये पूरा चारों युगों का मिला के होता है कि 84 जन्म? 4 युग नहीं, 5 युग। हाँ 5, एक युग संगम युग का होता है। राइट। ओके। सतयुग में 8 जन्म, गिनती कीजिए। सतयुग में 8 जन्म, हाँ त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 और संगम में 1। तो फिर जब भी हम मुरली सुनते हैं तो हमको ये लाइन आता है कि हमको 21 जन्म का वर्षा लेना है करके। हाँ, वेरी तो गुड। ये लाइन का मतलब क्या हो गया फिर? यस, सतयुग त्रेता युग को गोल्डन एज कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। हम द्वापर में जो संख्या आता है ना, 33 करोड़ प्लस हो जाते हैं, क्योंकि त्रेता युग में 33 करोड़ होते हैं। उस 33 करोड़ को डेटी कहते हैं। 33 करोड़ प्लस 1 को डेटी नहीं कहते हैं। तो हमको डेटी बनाने के लिए भगवान आए हैं। तो इसीलिए 12, 8, 20 एंड संगम का जो 1 जन्म अभी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं ना, ये सारे बुद्धि में आकर आपको एंजॉय दे रहा है ना कि मैं 5 करोड़ रुपया रात को 9 बजे मिलने वाला है। तो कितनी खुशी आता है अपने अंदर। अभी आपको करोड़ों रुपया मिल रहा है। कब? अभी मिल रहा है। ये ब्राह्मण जन्म भी स्वर्ग में ऐड होता है। मुझे कितना खुशी हो रहा है। आप मुझे देखते हो, कई बार देखे हो, हम सुनाते हुए, कई कार्यक्रम करते हुए, हम इतने खुश कैसे हुए? हम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कितने पैसा भी 1-1.5 लाख कमाते थे, लेकिन उतनी खुशी नहीं होता था वहां पे। लेकिन यहाँ पे जितना सुख, जितना खुशी, जितनी दिव्यता, जितनी श्रेष्ठता जीवन, इसको स्वर्ग कहते हैं। आप जब धीरे धीरे इस योग के मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे, यू विल फील इट। शायद लग सकता थोड़ा टाइम, क्योंकि आप इतना साल उस दुनिया में रहे ना, थोड़ा बुद्धि क्लियर होने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन एक बार एंजॉय करना शुरू कर देंगे ना, यू विल नेवर एंडिंग एंजॉय। अब यहाँ पे आज से, अभी से स्वर्ग की अनुभूतियां आप कर सकते हैं, बट कंडीशन, नियम सब फॉलो करना पड़ेगा। आप बीती, जैसे अभी सुने, बीती सो बीती, जो हो गया आपके साथ उसको पकड़ के रहेंगे। मेरी जेठानी ऐसा किया, मेरा हस्बैंड ऐसा किया, मेरा पति ऐसा किया, मेरा बच्चा ऐसा किया, तो उस स्वर्ग की सुख आप अनुभव नहीं कर सकते हैं। बाबा कहता है ये नया जन्म है। जैसे एक ब्राह्मण जन्म होता है ना, हम लोग ब्राह्मण को, छोटा बच्चा होता है, उसका प्रोसेस होता है, उसको
व्रत करते हैं, फिर वो ब्राह्मण होता है, पैता लेता है, पूजा करने के लिए जाता है, तो वहां से वो सन्यासी बन सकता है, घर छोड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही हमारा यहाँ पे जन्म, नया जन्म, यानी कि आप जो सुनीता बहन है ना, आज से सुनीता बहन से बीके लगेगा आपके पीछे। कैसा? ना ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी, ब्राह्मण, नेगेटिव वर्ल्ड से खुद को बाहर, नया जन्म। जब नया जन्म हो गया तो यू विल एंजॉय राइट योर न्यू लाइफ। लेकिन आप पुराने को पकड़ के रखेंगे तो ये जीवन को एंजॉय नहीं कर सकते। चॉइस इज योर। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब जो ब्रह्मा कुमारी में आ जाते हैं सब एंजॉय करते हैं, क्योंकि पुराने के छोड़ेंगे तभी तो। आप यहाँ से मान लीजिए दोनों स्थान है, बीच में एक नौका है, और नौका में आप खड़ा हो गए और छोड़ नहीं रहे हैं, ये साइड को छोड़ ही नहीं रहे हो, तो आप कैसे वो साइड को जाएंगे? पार कैसे जाएंगे? तो आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपका परिवार को छोड़ देना, पति को छोड़ देना, पत्नी को छोड़ देना, बच्चों को छोड़ देना, नहीं। बुद्धि से सब कुछ आउट। मैं सतयुग की दिव्य आत्मा हूं। जो मैं अनुभव कर पा रहा हूं, आपको एक सेकंड में मुझे याद आते ही मैं कैसे ब्राह्मण बन गया, मैं अपना लाइफ को इतनी एंजॉय करता हूं, तो आप एंजॉय करेंगे। तो चॉइस आपके पास है। ठीक है? ठीक है, ठीक है। और कोई प्रश्न है? कोई कुछ पूछना चाहते हैं? भाई जी ओम शांति। जी ओम शांति, बोलिए। एक क्वेश्चन पूछना चाहता था। जरूर जरूर क्योंकि पूछिए। भाई बहन सब नए कोई होंगे इसीलिए। अच्छा, हम अभी जो जैसा आप बताए कि सतयुग में 9 लाख से शुरू होता है ना? 9,16,108 ऐसे रहेंगे स्टार्टिंग में, और धीरे 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 मनुष्य आत्माएं बढ़ते जाएंगे। तो मतलब द्वापर एंडिंग तक, त्रेता एंडिंग तक हो जाता है 33 करोड़। यस। अभी कितना संख्या है? अभी तो 900, आप देखेंगे गूगल में मार के, लगभग 8.5 प्लस टू 900 करोड़ हो चुका है। तो कम हुआ ना? कैसे? संख्या देखिए, सतयुग त्रेतायुग की बात हो रहा है, हम कलयुग की बात तो नहीं करें ना। कलयुग की जो बातें हैं, क्योंकि सारे आत्माएं कलयुग में अवतरण, सारे आत्माएं आएंगे। तो जैसे फिल्म शुरुआत होता है, उत्तम महाती, विजय महाती, मैंने यहाँ के हिसाब से बाहुबली मूवी में दिखाया कि ये हीरो हीरोइंस, उसके बच्चे, भाई बहन सब आने के बाद मध्यांतर होता है। फिल्म खत्म होने के बाद पता चलता है कि कितना संख्या हुआ है। अभी तो फिल्म खत्म नहीं हुआ है ना, कलयुग की अंतिम पर्याय नहीं हुआ है। हमारे लिए हो गया है जो संगम में एंटर किया है, लेकिन जो कलयुग में अभी भी है, जो आना ही नहीं चाहते हैं, जो अभी अभी जन्म ले रहे हैं, अभी भी मनुष्य आत्माएं यानी आ रहा है कर्म भाव से। तो इसीलिए इसका 100% जो संख्या कैलकुलेशन है ना, अभी बाबा भी नहीं कहते हैं, बाबा तो इतनी कैलकुलेशन, इतनी संख्या होंगे लास्ट तक। लेकिन सतयुग त्रेतायुग का जो काउंट है वो 100% क्लियर कट है, 33 करोड़। और एक बात है कि एक बात में आ रहा है मन में कि टोटल आत्माएं कितने हैं। हाँ, जो कि हम लोग ये मतलब काउंट करेंगे कि टोटल मात्र, ठीक है सतयुग में तो स्टार्टिंग में कम आता है, उसके बाद थोड़ा ज्यादा और बढ़ते हैं, क्योंकि और जो स्टार्टिंग में जो आ गया है वो रिटर्न नहीं जाएगा, और बाकी उसमें धीरे धीरे आड़ होते जाते हैं, आड़े होते जाते हैं लास्ट तक, एंडिंग तक, जो कि कलियुग अंत में पूरा आत्माएं आएंगे। तो उसका कुछ काउंटिंग है कि इतना आत्माएं आएंगे? वो काउंटिंग इसीलिए बाबा कहते हैं ना, मैं सब बता दूं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बाबा ये काउंटिंग हमको नहीं बताता है। खाली बेटी जी के बारे में बताया 33 करोड़ तक। इवन द्वापर का एंडिंग तक कितना संख्या भी बाबा हमको नहीं बताए, इतना संख्या होंगे। बोले बाबा हर चीज हम लोग को क्लियरेंस नहीं देता है, तभी मनुष्य क्या करेगा, उसको पकड़ करके कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसीलिए भगवान हम लोगों को सिर्फ डेटीज के बारे में बताया, 21 जन्म का बादशाही के बारे में कहा है, 84 जन्म का नहीं कहा है। पूरे बादशाही बोला क्या बाबा? 21 जन्म की बादशाही देता हूं बोल के बोला। क्यों नहीं बोला 84 जन्म? जबकि हम भी अभी भी खुश है, अभी भी हम लोग इतने शान से, लोग पैसा है, धन संपत्ति है, इतना खुश रहते हैं। कलयुग में भी स्वर्ग की अनुभूति करते हैं, लेकिन बाबा उस स्वर्ग की बात, वो खुशी की बात नहीं कहा। अभी की अभी मैं BMW खरीदूं और वो रास्ता पे जाऊं, वहां पे ट्रक लाके लगा दिया, सारे सुख शांति
पूरा सुख खत्म अशांति में पूरा हो गया। गया जी। इसलिए बाबा इस सब बारे में ये तो हमको ये तो अभी अभी जो जन्म चल रहा है तो बाबा ने बताया सिर्फ जो बाबा के बच्चे हैं वही केवल ही वो मतलब सुख शांति जो अनुभव कर सकता है और बाकी तो नहीं कर सकता है, नहीं कर सकते क्योंकि ना, हम लोग ऑलरेडी भगवान मतलब बाप के गोद में हम लोग बैठे हैं, बाप हमको राइट पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। मतलब जैसे ना छोटा बच्चा को क्या करता है, माता पिता क्या करते हैं, गोद में ले लेते हैं, बाहु के ऊपर बैठा करके कहीं घुमाते फिराते हैं। तो ऐसे तो बाबा हमको ऑलरेडी वो शिक्षा बस दे ही रहे हैं। अभी तो हमको सुबह सुबह उठते ही बाबा हमको इतनी शक्ति देता है, इतनी एनर्जी देता है, इतनी क्या कहते हैं संगम की सुख देता है। आप देखो ना हमारे भोजन जब होता है, हम ब्रह्मा कुमारी में जब ब्रह्मा भोजन खाते हैं इतनी स्वादिष्ट, हम अपना जीवन में भी कभी देखे नहीं, इतनी वेराइटीज, इतनी स्वादिष्ट। लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद ओनियन छोड़ दिया, गार्लिक छोड़ दिया, नॉनवेज छोड़ दिया। हम बोलते थे हम छोड़े नहीं, बहुत कुछ खाना शुरू कर दिए। जैसे ही बाबा कहता है नेगेटिव को छोड़ना क्या है, पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लो, नेगेटिव अपने आप चले जाएगा, अपने अपने चले जाएगा। बस हम तो यहाँ पे बहुत खुश है, बहुत खुश है। अब शायद कभी कभी ऐसे मन में आता है भगवान की पहचान नहीं होता तो ये कलयुगी अंधकारी दुनिया में हमारे अवस्था क्या होता। इतनी त्याग, इतनी तपस्या उस भक्ति मार्ग में करके हम देख लिए, द्वार द्वार कितने गुरुओं के पास बैठे। चलिए वो तो सब अपना कहानी है, जब हम लोग समाप्ति कर जाएंगे तब देखेंगे। कल इसी समय हम लोग 5 बजे जुड़ेंगे। अभी 2 मिनट के लिए हम जो भी पढ़ाई पढ़े उसकी दिनचर्या देख लेंगे। मैं अब ब्राह्मण आत्मा, मैं आपको सामने एक छोटा सा क्लिप रखूंगा, वीडियोस। ऐसे तपस्वी मुहूर्त में बैठ जाइए पर अपने आप को देखिए कि मैं तपस्या कर रहा हूं, मेरे अंदर की शक्ति, परमात्मा से सारे शक्तियां फ्लो हो रहा है। और मैं परमात्मा की सारे शक्तियों को अपने अंदर 16 कला संपूर्ण बनने हेतु सारे शक्तियां अपने अंदर भर रहा हूं। मेरे मन, मेरे बुद्धि, मेरे संस्कार एकदम सत्युगी बन रहा है दिव्य गुण से। मैं शुद्ध ब्राह्मण दिव्य शक्तियों से अपने अंदर भर रहा हूं। मुझे परमात्मा की, भगवान की दर्शन हो रहा है। महाज्योति परमात्मा शिव, पॉइंट ऑफ लाइट। किसने कहा मैं भगवान को नहीं देख सकता? किसने कहा भगवान को बुलाने से भगवान नहीं आता है? किसने कहा भगवान नहीं मिलते हैं? किसने कहा भगवान इस संसार में नहीं है? अब मैं अपने ज्ञान की तीसरे नेत्र में देख रहा हूं। स्वयं परमात्मा सर्वशक्तियों के साथ मुझे दर्शन दे रहे हैं, अनुभव करा रहे हैं। महाज्योति शिव बाबा, पॉइंट ऑफ लाइट, जो काल चक्र में कालों की काल महाकाल है, शक्तियों का शक्ति है, ज्ञान सागर है, शांति की सागर है, पवित्रता की सागर है। मैं शांत स्वरूप आत्मा उस परमात्मा से अपना बुद्धि से जुड़ रहा हूं। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करने है तो करंट में मैं अपने प्लग इन करता हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फ्लो होता है। आज इट इज सुख, शांति, आनंद, प्रेम बुद्धि की इस तार के द्वारा
मेरे अंदर फ्लो हो रहा है। अब मैं नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण सो देवता बन रहा हूँ। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब मैं घर गृहस्थ में रहकर महाभारत से अपना बुद्धि को निकाल रहा हूँ। लड़ाई तू मैं झगड़ा, मैं की जो रिकॉर्डिंग को खत्म कर रहा हूँ। मैं अब अवतरित ब्राह्मण हूँ। जैसे परमात्मा अवतरित है, ऐसे मेरा अवतरण हो चुका है। नया जन्म शुरू हो चुका है। कलयुग की बुद्धि, कलयुग दुनिया की विचार, कंपैरिजन, कंपटीशन सब समाप्त हो रहा है। सुबह उठता हूँ 4 बजे, भगवान के सानिध्य में बैठता हूँ। पूरे दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। हाथ में संकल्प की जल लेके संकल्प करता हूँ। आज पूरे दिन नया जन्म, दिव्य जन्म, खुशी का दिन, आनंद की दिन। फिर स्नान करने जाता हूँ। जल की और एक एक बूंद को देखता हूँ। सुख शांति आनंद की ये जल की, ज्ञान गंगा की जल में मैं स्नान कर रहा हूँ। शरीर की अंग अंग में जो नेगेटिविटी भरा है वो समाप्त हो रहा है। फिर नाश्ता बनाने जाता हूँ। नाश्ता बनाता हूँ परमात्मा की याद में शुद्ध होकर। प्यारे परमात्मा को भोग रूप में स्वीकार करने हेतु भोग बना रहा हूँ। घर के हर एक सदस्य को वो भोग दे रहा हूँ। अब मेरे घर में खाना नहीं बनेगा तो महाप्रसाद जो भगवान को नहीं दे सकता हूँ वो मुझे ग्रहण नहीं करना है। सारे रस्म रिवाज, लोगों की कथा को छोड़ते हुए मैं परमात्मा की बात पर कंसंट्रेट करते हुए शुद्ध भजन, दिव्य ब्रह्मा भजन ग्रहण कर रहा हूँ। फिर ऑफिस को जाता हूँ, घर के काम करता हूँ। स्मृति एक की कितनी सुंदर दिन है। आज के दिन फिर नहीं मिलेगा। जीवन की ये एक दिन अमूल्य है, श्रेष्ठ है। कैसे मैं तू मैं लड़ना झगड़ना में खत्म कर सकता हूँ? नहीं, मुझे हर हालत में खुशी रहना है। भगवान की पढ़ाई सुबह 7 बजे पढ़ता हूँ, कुछ अच्छे सुनता हूँ, फिर दिनचर्या में आगे बढ़ता हूँ। गाड़ी चला रहा हूँ, साइकिल चला रहा हूँ, जमीन में खेती कर रहा हूँ। स्मृति मैं एक दिव्य शुद्ध ब्राह्मण हूँ। पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, कॉलेज को जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। शरीर में कोई व्याधि आए, देखना भगवान की शक्ति से मैं ठीक हो रहा हूँ। क्योंकि शरीर पंच प्रकृति से गढ़ा है। असीम शक्तियों की भंडार परमात्मा शक्तियां देते जा रहे हैं और मैं ठीक होते जा रहा हूँ। कर्म के अकाउंट के कारण जो भी तकलीफ मुझे होता है उसको मुझे सहना है। परमात्मा की शक्ति से मैं क्योर हो रहा हूँ। भले मैं दुनिया की टैबलेट खा रहा हूँ, औषधि ले रहा हूँ, लेकिन स्मृति मैं निरोगी आत्मा सहने के लिए शक्ति परमात्मा से ग्रहण कर रहा हूँ। धीरे 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 आगे बढ़ते हुए शाम होता है। दिन का भोजन भी ऐसे ही भगवान की स्मृति में हरि दाता हरि भक्त हरिरन्नम प्रजापति हरे विप्रसरितस्तु भुक्ते भुजयते हरि। अहम वैश्वानर भक्त्वा प्राणिनम देहमाश्रितः प्राणपनो समाहितः पचामिनम चतुर्विधम्। इस शरीर को भजन ग्रहण करा रहा हूँ। स्मृति दिव्य है, महाप्रसाद। शाम होते ही
अपनी भोजन ग्रहण करके, रात को बहुत लाइट फूड खा के, मोबाइल की मौन रात 10:30-11 बजे के अंदर जितनी जरूरी साधन को साधना के लिए यूज करते हुए मैं सो जा रहा हूँ, स्मृति में सो रहा हूँ। मैं एक दिव्य शुद्ध आत्मा हूँ, सोने जा रहा हूँ, फिर सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ। इसी विजुअलाइजेशन करते हुए मैं अपनी दिनचर्या को सेट कर रहा हूँ। योग के समय मैं चिंतन कर रहा हूँ, मैं एक दिव्य शांत स्वरूप ब्राह्मण आत्मा हूँ, साधारण नहीं हूँ। ओम शांति।